शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, उद्योग का हो। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है, संभवतः ज़्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा। इसलिए एग्जैक्ट कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया, लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं श्रेया। हम आपको बता दें कि टीआरई 4 को लेकर जो लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे और शिक्षा मंत्री से लगातार बता रहे थे कि हम जो है चाहते हैं कि आप लिखित रूप में नोटिफिकेशन जारी करें, तो इसको लेके शिक्षा मंत्री का बयान जो है वो सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री, पहले आप वो वीडियो देखिए। हमने कल ही कहा था कि परसों शिक्षा विभाग ने सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने भेज दिया है। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी समीक्षा कर रहा था। हमने उस दिन भी कहा था कि 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे, और एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के बाद आपको हमको लगता है 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है, संभवतः ज़्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा। इसलिए एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा, लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर किस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीघ्र नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया, लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का जो आपने म्यूजिक किया और जो काम हो रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, उद्योग का हो, चाहे ईज ऑफ लिविंग हो, हर क्षेत्र में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं पूरी सरकार उसको तन्मयता से करेगी, और निश्चित रूप से बिहार जो विकसित राज्यों के श्रेणी में आएगा, इसके प्रति सभी समर्पित है। विपक्ष वो बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, इस पर बजट अब बजट पर आने दीजिए, अनुदान की मांग होगी, बजट निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 का अपना सारा प्रारूप बना करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया है। वहां से शीघ्र ही शिक्षा विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है रोस्टर के अनुसार, लेकिन वो प्रक्रिया है वो जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हम लोगों ने 2 दिन पहले भेज दिया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर बीपीएससी को शीघ्र जाएगा। चरणबद्ध तरीके से हम लोग डिग्री कॉलेज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सब। तो सुना आपने क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, हमने 3-4 रोज पहले ही कहा था कि हम कर रहे हैं और रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है और रोस्टर क्लियर करके हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भेज दिया है, तो आप सारा मसौदा बना के हमने भेजा हुआ है, तो आपको जो है इंतजार करना है। इसको आंदोलन लगातार जो है अभ्यर्थी बोल रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन होगा भी, लेकिन क्योंकि शिक्षा मंत्री पर क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हमेशा वो डेट पे डेट देते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ही लिखित रूप में देते हैं। तो वो इस बार जो उनका भी बयान आया कि रोस्टर क्लियर हो गया है और चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, तो उसके लिए आप इंतजार करिए। लेकिन अभ्यर्थियों को कोई विश्वास नहीं है इस शिक्षा मंत्री के बयान पर। क्या कुछ होगा आंदोलन में, और आंदोलन होकर ही रहेगा, इसका हमने आपको अभी वीडियो भी बताया था कि कैसे जो है अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित है और लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। शिक्षा मंत्री से कोई उनको जो है इतनी उम्मीद थी कि हमेशा इंतजार कर रहे थे कि अब जो है रोस्टर क्लियरेंस होगा, अब लिखित रूप में आएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री की डेट पे और उनकी बातों पे अब जो है उनको विश्वास नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो अभी कहा कि अभी समय लगेगा और इंतजार करिए, इसको लेके आपने सुना कि क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने। इस पर टीआरई 4 को लेके
आपका क्या कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य जो है बहाली है उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी, और सारा मिला के 25-30 हजार जो है वो बहाली की सीटें जो है वो आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।